जी सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल, आप सबका ठीक ठाक है? मज़े में, बेहतीन है, गुड, ऐसे ही होना चाहिए। सबसे पहले तो बहुत बहुत आपको जुमा मुबारक। रमज़ान इज़ अप्रोचिंग एंड वी आर सो मच एक्साइटेड अबाउट दैट थिंग। एक हीलिंग टाइम, एक पीरियड होता है कि जैसे आपको एक प्रोटेक्शन फील हो रही होती है ना, कि यार समथिंग प्रोटेक्शन, ग्रेटर प्रोटेक्शन इज़ कमिंग। तो मेरी दुआ है कि हम सबको और आपको अल्लाह ताला फर्स्ट ऑफ ऑल तो रमज़ान नसीब करे, क्योंकि बहुत सारे हमारे दोस्त और अहबाब, फैमिली मेम्बर्स जैसे सीक्वेंस में लगे होते हैं ना, कि हर कोई इस दुनिया से जा रहा है। सो बड़ी दिली ख्वाहिश है कि हम सबको रमज़ान अता हो हमेशा की तरह। सो दूसरा ये है कि आई वेलकम यू बैक इन अनदर एपिसोड ऑफ Quran in 10 minutes only. Last couple of Fridays I was not available in Lahore, so मैं ये हमेशा कुरान की सीरीज़ में अपने स्टूडियो में रिकॉर्ड करता हूँ। सो वी हैव अ प्रॉपर लाइटिंग एंड एवरीथिंग। एक जो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ थी माशाल्लाह, इन द लास्ट जो भी हमारा फ्राइडे को हमने जब ये सेशन किया था, तो वी मैनेज टू कंप्लीट आवर 100 वर्सेस ऑफ सूरह बकरा, वेरी फर्स्ट। तो अब हम इसको कंटिन्यू करते हैं फ्रॉम 101। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और जब आया उनके पास कोई रसूल अल्लाह की तरफ से तस्दीक करता हुआ इन किताबों की जो उनके पास मौजूद हैं, तो फेंक दिया एक गुरोह ने उनमें से जिन्हें दी गई थी किताब अल्लाह ही की किताब को पसे पोश, इस तरह कि गोया उसे जानते ही नहीं। और पीछे लग गए उन खराफात के जिन्हें पढ़ते पढ़ाते थे शयातीन सलमान अलैहिस्सलाम के अहद हुकूमत में। हालांकि नहीं कुफर किया सलमान अलैहिस्सलाम ने, बल्कि इन शैतानों ने कुफर किया। सिखाते थे लोगों को जादू और पीछे लग गए उस इल्म के जो नाजिल किया गया दो फरिश्तों पर बाबुल में, यानी हारूत और मारूत पर। हालांकि वो दोनों नहीं सिखाते थे किसी को वो इल्म जब तक न कह लें ये कि हम तो महज एक आजमाइश में, लिहाजा तू कुफर में मुब्तला न हो। फिर भी वो सीखते थे इन दोनों से ऐसी चीज़ें कि जुदाई डाल दें वो इससे मर्द और उसकी बीवी के दरमियान, हालांकि वो नहीं पहुंचा सकते थे नुकसान उससे किसी को मगर अल्लाह के इज़्ज़त से। और सीखते थे कि लोग उनसे ऐसी चीज़ें जो नुकसान तो पहुंचाएं इन्हें, लेकिन नफ़ा बिल्कुल न दें। हालांकि वो खूब जानते थे कि बेशक जो इसका ख़रीदार बना नहीं है उसके लिए आखिरत में कोई हिस्सा। और यकीनन बहुत ही बुरी थी वो चीज़, बेच डाला था उन्होंने इसके एवज़ अपनी जानों को, काश वो जानते। इतना ज़्यादा स्केरी एक इन्वायरमेंट इसमें बताया गया है कि हालांकि वो खूब जानते थे कि जो इसका ख़रीदार बनेगा उसका आखिरत में कोई हिस्सा नहीं होगा। जस्ट इमेजिन कि ये बात ऐसी नहीं होती है कि आप फॉर ग्रांटेड कह रहे हैं इस चीज़ को, रूह कांप उठती है ये चीज़ से। देखिए ना, अगर आप जस्ट इमेजिन करें कि समथिंग वेरी बिग एंड वेरी गुड इवेंट गोइंग टू हैपन सून, और आपको पता चल जाए कि आप ये इस हरकत की वजह से जो आप कर रहे हैं, आपको भी पता है कि कमिंग फॉरवर्ड उस इवेंट में आप बिल्कुल उसका हिस्सा नहीं होंगे, आपके हिस्से में कोई खैर नहीं आएगी। तो यार थोड़ा कोई लिहाज आना चाहिए। लेकिन बहरहाल जिसने जो चीज़ों को बेचना है, इसके अवज़ अपनी जानों को काश को जानते। अल्लाह अकबर। और अगर वो ईमान लाते और तकवा इख्तियार करते तो बेशक वो सवाब अल्लाह के यहाँ से मिलता कहीं बेहतर था, काश वो जानते। देखिए ना, ये चीज़ बड़ी वाज़ेह है कि वो सवाब उनको अल्लाह के यहाँ से मिलता, और उसकी इंटेंसिटी और उसकी जो क्वांटिटी है बहुत ज़्यादा होनी थी, काश वो जानते। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, ना कहा करो राइना, बल्कि कहा करो उन्जुरना, और तवज्जो से सुना करो। और काफिरों के लिए है अजाब दर्दनाक। नहीं पसंद करते वो लोग जो काफिर हैं अहले किताब में से, और नहीं पसंद करते मुशरिक इस बात को
कि नाजिल हो तुम पर कोई खैर तुम्हारे रब की तरफ से, मगर अल्लाह ख़ास कर लेता है अपनी रहमत के साथ जिसको चाहे। सुभान अल्लाह। और अल्लाह मालिक है फजल अजीम का। इस पे कई दफ़ा बात कर चुका हूँ कि यू वाइल रीडिंग थ्रू द कुरान यू रियली इंजॉय द बोथ साइड्स ऑफ, जो अल्लाह ताला की जो एक जलाल भी आपको कभी कभी नज़र आता है, फिर एकदम रहमत फजल अजीम, बिल्कुल आप उसको जो है ना, जो मालिक है फजल अजीम का, वो खूबसूरती भी आपको नज़र आती है। लेकिन डेफिनेटली वी नो दिस थिंग एंड वी एक्सपीरियंस दिस थिंग ऑन एंड ऑफ कि अल्लाह की जो रहमत है, जो रहीम व करीम है, वो उसका फैलाव तो क्या ही बात है, वो दैट कवर्स एवरीथिंग। सुभान अल्लाह। नहीं मनसूख करते हैं हम किसी आयत को या भुला देते हैं किसी आयत को, तो अता करते हैं बेहतर इससे या वैसी ही। क्या नहीं जानते तुम कि बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखता है। क्या नहीं जानते तुम कि यकीनन अल्लाह ही है जिसको सज़ावार है बादशाही आसमानों की और ज़मीन की, और नहीं है तुम्हारा अल्लाह के सिवा कोई सरपरस्त और ना कोई मददगार। इतनी बड़ी इंडिकेशंस आ रही हैं, दिस इज़ सो ब्यूटीफुल कि आप इसको मतलब सारी बातें करने के बाद जो इसको कहते हैं ना कि पिन पॉइंट कर दिया जाता है, हैमर कर दी जाती है ये चीज़ कि यार अल्लाह के सिवा कोई भी नहीं है, कोई एक भी नहीं है। उसकी वाहदानियत की इतनी खूबसूरत चीज़ है कि जितने भी चीज़ें इंसान या कोई भी मामलात हैं वो आते हैं दुनिया में और चले जाते हैं, लेकिन अल्लाह के सिवा कोई भी हमेशा रहने वाला नहीं है, और वो सरपरस्त है हर चीज़ का। इट्स ब्यूटीफुल। फिर क्या चाहते हो तुम के सवालात और मुतालबात करो अपने रसूल से, इसी तरह जैसे सवालात और मुतालबात किए गए मूसा अलैहिस्सलाम से इससे पहले, और जिसने इख्तियार किया कुफ्र ईमान के बदले तो यकीनन भटक गया वो सीधी राह से। दिलो जान से चाहते हैं बहुत से लोग अहले किताब में से कि काश वापस फेर दें तुमको, यानी तुम्हारे ईमान ले आने के बाद तुम्हें फिर काफिर बना दें हसद की बिना पर जो उनके दिलों में है, बाद उसके कि खुल कर सामने आ गया है उनके हक। सो तुम माफ़ करते रहो और दरगुजर से काम लो यहाँ तक कि नाफिज फरमाए अल्लाह खुद ही अपना फ़ैसला, बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। और कायम रखो नमाज और देते रहो ज़कात, और जो भी आगे भेजोगे तुम अपने लिए किसी किस्म की भलाई पालोगे उसे अल्लाह के यहाँ, बेशक अल्लाह उन अमाल को जो तुम करते हो देख रहा है। ब्यूटीफुल जी, एज ऑलवेज इट्स ऑलवेज ब्यूटीफुल माशाल्लाह। मेरा ख्याल है टाइम अभी थोड़ा सा शायद रहता है, लेकिन लेट कंप्लीट ऑन 110 टर्न वर्सेस का ही मुझे अंदाज़ा हुआ है कि मोर और लेस कभी छोटी वर्स आती है कभी बड़ी आती है, कि हम इसको इस कंटिन्यूटी में भी रख सकते हैं। सो दैट्स इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। आप लोग अपना ख्याल रखें, बड़ों की इज्जत करें, छोटों से प्यार करें और कुरान रेगुलरली पढ़ा करें, बिकॉज ये ही एक राह हिदायत का एक रास्ता है। दिस स्क्रिप्ट इज़ सो ब्यूटीफुल। और आगे रमज़ान भी आ रहा है, सो गेट योर सेल्फ रेडी फॉर दैट थिंग, ताकि उसका इम्पैक्ट आगे अल्लाह आपको हमें ज़िंदगी दे तो हमारी लाइफ में आए। सो दैट्स इट। अल्लाह हाफिज़।